सभी को नमस्ते। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 40 से आगे देखते जाएंगे। देखिए, ऐसा लिखा गया है यहाँ पर कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता की भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे और भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे और धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरे चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु ने बोल रहे हैं कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। मतलब यीशु ने मनुष्य को, मतलब जो यीशु को जानता है, जो यीशु को ग्रहण किए है, जो उद्धार को पाया है, जो अपने आप को धार्मिक यीशु के लहू के द्वारा मानता है, वह अगर कहीं जा रहा है और उसे लोग तुच्छ समझते हैं, ग्रहण नहीं करते, तो ये किसी को ग्रहण नहीं करते, यीशु को ग्रहण नहीं करते। तो भाई और बहनों, जब कोई मनुष्य यीशु को धारण करता है अपने हृदय में, मतलब यीशु की लहू को ग्रहण करता है, और यीशु को ग्रहण करते हुए जब उद्धार को पाता है, तो वह क्या हो जाता है, यीशु की समान हो जाता है। जिस प्रकार यीशु पवित्र है, धार्मिक है, उसी प्रकार मनुष्य भी वह यीशु के अनुग्रह से, वो जो यीशु की जो अनुग्रह को ग्रहण करता है, जो यीशु ने बिना मूल्य में अनुग्रह के द्वारा जो मनुष्य को दिया है एक गिफ्ट के हिसाब से, तो अगर उस गिफ्ट को अगर मनुष्य ग्रहण करता है, तो उसी समय मनुष्य के हृदय में यीशु आ जाते हैं और यीशु मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इसी प्रकार लिखा है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझसे ग्रहण करता है, और जो मुझसे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मतलब भाई और बहनों, अगर आप सचमुच में उद्धार पाए हुए मनुष्य हो, आप सचमुच में यीशु की लहू को ग्रहण करने वाले मनुष्य हैं, अगर सचमुच में आप पापों से छुटकारा पाए हुए मनुष्य हैं, और अगर आप कहीं जा रहे हैं यीशु के वचन को लेके सुसमाचार को प्रचार कर रहे हो, और उसी जगह से जो लोग उस घर में है, उसके जो परिवार लोग हैं जहां आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, उस जगह में अगर आपको कोई ग्रहण नहीं करता, आपको तुच्छ समझता है, तो ये मत सोचना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तुच्छ समझ रहे हैं, मुझे उन लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं बोल के। बल्कि यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि वह जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और मेरे जो मुझसे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मतलब अगर वहाँ पर लोग तुच्छ समझते हैं तो हमें नहीं समझते, बल्कि यीशु को तुच्छ समझते हैं, यीशु को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उनकी जो भेजने वाला परमेश्वर है, जो यीशु को एक मनुष्य के रूप में इस जगत में भेजा, उसकी भेजने वाले जो स्वर्गीय पिता है, उनको भी उन लोग ग्रहण नहीं करते। तो भाई और बहनों, बहुत ऐसी बातें हैं इस दुनिया में, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं है। एक ऐसे मनुष्य हैं जो खुद को मसीह कहलाता है, कि खुद को क्रिश्चियन कहलाता है, और हम अगर उस जगह में जाकर उसको हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, अगर बोलेंगे, तो इस प्रकार ऐसा होता है भाई और बहनों की उन लोगों ने क्या बोलते हैं कि हम लोगों को तो सब कुछ पता है, जो लोगों ने अभी तक यीशु को नहीं जाना है उसको जाओ और प्रचार करो बोल के इस प्रकार बोलते हैं। भाई और बहनों, अगर कोई धार्मिक मनुष्य जो यीशु को धारण किए हुए मनुष्य है, और जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा है, यीशु के वचन से खोल के वह जब बोल रहा है, तो उसी समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उस वचन को रिसीव नहीं कर पाते। तो भाई और बहनों, उस समय आप दुखी ना होना, क्योंकि उस समय वह आपकी जो वचन
रिसीव नहीं कर पाते, ये हम सोचते हैं, बल्कि वो इसको ग्रहण नहीं करते यीशु को, क्योंकि हम अपने बारे में कुछ नहीं बोलते, अपने सुसमाचार या अपने बातें को वहाँ पर नहीं बोलते, बल्कि हम यीशु की बातें को बोलते हैं, यीशु के सुसमाचार को हम बताते हैं। पर उन लोग उस वचन को अगर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोग यीशु को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और उन लोग अगर हमें तुच्छ समझ रहे हैं तो यीशु को तुच्छ समझ रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमारे परिवार के बारे में मैं इनसे पहले जो वीडियो था इनसे मैं आपको बोल रही थी कि अगर हमारे परिवार में भी अगर हम यीशु को जानते हैं और हम अकेले जो मनुष्य हैं उद्धार को पाए हैं, और हमें फैमिली से भी हम प्रचार करते हैं, वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये ना सोचना कि वो लोग मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मुझे ताड़ना दे रहे हैं, मुझे सता रहे हैं, बल्कि आप इस प्रकार जान लीजिएगा कि आपको वो नहीं, बल्कि आपके हृदय में जो वास करता है उस यीशु को, यीशु को जो भेजा है उस स्वर्गीय पिता को भी उन लोग तुच्छ समझ रहे हैं और उन लोगों को सता रहे हैं। तो भाई और बहनों, यीशु ने हमारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके बारे में हर एक मनुष्य को जताना चाहता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें यूज कर रहा है कि हम उसकी सुसमाचार को जाके क्या करें, प्रचार करें, लोगों के सामने ये बोलें कि यीशु के द्वारा हम लोग सब कुछ पा गए हैं, मतलब अनंत जीवन को पा चुके हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम लोग क्या हो गए हैं, धर्मी हो गए हैं। तो भाई और बहनों, ये बातें आप बहुत अच्छी तरह से जान लीजिएगा। अगर हम लोगों को कोई तुच्छ समझ रहा है, अगर सच में हम लोग इस प्रकार मनुष्य है जो पापों से छुटकारा पा चुके हैं, हम लोग अगर इस प्रकार मनुष्य हैं, उद्धार को हम लोग ग्रहण कर चुके हैं, यीशु को अपने हृदय में धारण कर चुके हैं, और लोग हमें तुच्छ समझते हैं, ग्रहण नहीं करते, तो ये हमें नहीं करते बल्कि यीशु को करते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर इसका लिखा गया है कि अगर मुझे कोई ग्रहण नहीं करता, मतलब तुम्हें का अगर कोई ग्रहण नहीं करता तो मुझे नहीं करता है, और मेरे भेजने वालों को भी वो ग्रहण नहीं करता। जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करें वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी करके ग्रहण करता है वह धर्मी का बदला पाएगा। तो देखिए भाई और बहनों, अगर जो वचन में लिखा गया है उसको अगर हम देखते केवल ग्रहण करेंगे तो हम उसी के बदला पाएंगे, और अगर हम अपनी चिंता को उसमें डाल देंगे, अपनी भावना को उसमें डाल देंगे, तो वो हमें कभी भी अनुग्रह नहीं पाएंगे। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं उनसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। अगर हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो छोटा सा है, इस समय पैदा हुआ है, वो तो कुछ नहीं जानता, इस समय बाइबिल को पढ़ा है, इस समय यीशु को ग्रहण किया है, बोलते हैं, तुच्छ समझते हैं भाई और बहनों। उसका उम्र को देखते हैं, उसके ज्ञान को देखते हैं कि उसको वचन कुछ भी याद नहीं है, ऐसे समझते हैं हम उसको। तो ऐसे हम ना समझे, क्योंकि कोई भी जितना ज्ञानी मनुष्य क्यों ना हो, बिना अनुग्रह के द्वारा, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा, बिना यीशु को धारण किए हुआ द्वारा सच्चा जो सुसमाचार को प्रचार नहीं कर पाएगा। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, दास लोग हैं, जो अचंभित काम भी करते हैं, बहुत सारे जो दुखों को मिटाते हैं, रोगियों को चंगाई देते हैं, पर सच्ची यीशु को उन लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं भाई और बहनों। उन लोग केवल चंगाई के पीछे भागते हैं, उन लोग केवल आश्चर्य कर्म के पीछे भागते हैं, पर उनके हृदय में यीशु के लहू की कोई भी बात नहीं होती, कोई भी मोल नहीं होता। तो यीशु के सही सुसमाचार को कभी भी उन लोग प्रचार नहीं कर पाते। सही सुसमाचार को जो यीशु ने कहा है कि हमारे द्वारा यीशु ने जगत में आके वह हमारे मरने के जगह में खुद मरा, और हमारे हर एक लोगों के पाप जो अंदर में था, हर एक पापों को अपने ऊपर लिया, और जो क्रूस में वह मरा, एक बलिदान हुआ, और क्रूस में जब वह जी उठा 3 दिनों में, और उसी समय से परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया, शुद्ध और पवित्र बनाया। इस बात को अगर कोई मनुष्य प्रचार नहीं कर रहा है तो आप जान लीजिएगा कि सचमुच में वह उद्धार को नहीं पाया, यीशु को धारण नहीं किया, यीशु के लहू को उसने ग्रहण नहीं किया। और आप सचमुच में इस प्रकार मनुष्य हो कि आपने यीशु को धारण कर चुके हो, उद्धार को पा चुके हो, आपके जीवन में कोई सता रहा है, कोई आपको विरोध कर रहा है, तो ये समझना कि यीशु को विरोध कर रहा है। उनका काम आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर, बल्कि यीशु जो है आपके अंदर में, वो ही क्या करेंगे, वो खुद काम कर लेंगे। तो भाई और बहनों, हमें डरना नहीं कि घबराना नहीं, क्योंकि अगर कोई छोटे से एक मेरा दास जानकर
एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा बोल के लिखा गया है। तो अगर कोई हमें तुच्छ समझ रहा है तो वह यीशु को समझ रहा है, अगर कोई हमें ग्रहण नहीं कर रहा है तो यीशु को नहीं कर रहा है और वह अपने प्रतिफल पा चुका है। अगर कोई हमें ग्रहण करता है, वचन को सुन रहा है तो वो भी अपना प्रतिफल पा चुका है, क्योंकि यीशु हर एक लोगों को देखता है, हर एक समय में हर एक जो हम उद्धार पाए हैं हमारे साथ रहता है, हमारे साथ बातचीत करता है। भाई और बहनों, जो वचन हम बोलते हैं वो हम नहीं भाई और बहनों, बल्कि हमारे हृदय में यीशु रहता है और बात करता है। जिस प्रकार हम कल भी देखे थे कि इसमें 10 अध्याय का 20 में लिखा गया कि क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा जो तुम में बोलता है बोल के लिखा गया है कि बोलने वाले हम नहीं भाई और बहनों, बोलने वाला जो हमारे पिता का आत्मा हम में बोलता है। तो अगर कोई कुछ भी बोले तो हमें किसी के डरने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु को अगर कोई बोल रहे तो उसको यीशु ही संभालेंगे। तो हमें उसके कोई लेना या देना नहीं है, हमें केवल यीशु की सुसमाचार को, सत्य सुसमाचार को प्रचार करना है। तो भाई और बहनों, मैं आपको इतना बोलूँगी, आज आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे केवल वचन के ही द्वारा। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आपने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, दया दिया प्रभु, सुंदर समय को दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आज जब हम वचन को देखते हैं प्रभु जी, तो इस प्रकार आप बोलते हो कि जो तुम्हें ग्रहण करता है और मुझे ग्रहण करता है और मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है बोल के आपकी जीवित वचन कहता है प्रभु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता जो हमारे भाई बहन आपके जीवित वचन को प्रचार करते हैं प्रभु, उसी समय उनके जीवन में बहुत सताए हैं प्रभु जी, बहुत विरोध को पाते हैं, पर पिता परमेश्वर आपने एक बात को आपने बताया कि वो भाई और बहनों को विरोध नहीं करते, उनको नहीं सताते, बल्कि यीशु जो उनके हृदय में उनको सताते हैं, आप उनको संभालने वाला परमेश्वर हो। इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक दुख को आप संभाल लीजिएगा, हर एक परिस्थिति से आप उनको ऊँचा उठाइएगा प्रभु जी, उनके हर काम में उनकी सहायता मदद कीजिए। उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देते हो प्रभु जी, हर एक को आप संभाल लीजिए, उनके दुखों में सुखों में हर एक समय उनके संग साथ रहिए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष दिया, अनुग्रह दिया, क्योंकि आपने उनको चुना है और ठहराया। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू।